हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम मनुष्यों की शक्ति का केंद्र कहाँ है? मनुष्य की ऊर्जा, मनुष्य की शक्ति, मनुष्य के जीवन का केंद्र कहाँ है? आज हम इस पर चिंतन करें। मनुष्य इस संसार से, सांसारिक रिश्तों से, जीवन के तनाव और उतार चढ़ाव से उब जाता है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने स्रोत की खोज की ज़रूरत है। धर्मशास्त्र कहती है कि ईश्वर हमारा स्रोत है और ईश्वर को हम संस्कारों के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसलिए संस्कार, मिस्सा बलिदान का और कई संस्कार जिसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईसा को अनुभव करते हैं। आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि हमारी शक्ति का स्रोत कहाँ है और हम क्या करें कि शक्ति के स्रोत से जुड़े रहें, ऊर्जावान बने, जीवन के स्रोत के रहस्य को पहचान पाएं। 8 मई 2025 पास्का का तीसरा सप्ताह, बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएँ 26 से 40 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 44 से 51 तक। ईसा कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जैसे ईश्वर है उसी ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर अनंत है, असीम है, तो हम भी उसी अनंत ईश्वर के, असीम ईश्वर के बीज हैं। ईश्वर हमारे लिए जीवन की रोटी बने जिससे हम उनके साथ जुड़ सकें, उनको संस्कार के द्वारा, आहार के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण पर कर पाएं। ईसा हमारे जीवन में रोटी बनकर आए। रोटी यानी स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, जीवन का स्रोत। यदि आप अपने जीवन को देखें या व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि अधिकांश व्यक्ति असंतुष्ट हैं, अधिकांश लोग अतृप्त हैं और अधिकांश लोग बेहोशी की अवस्था में हैं, भटके हुए हैं, भूले हुए हैं। ये बात भी सच है कि अधिकांश लोग जीवन में निराश हैं, थके हुए हैं, जीवन में अर्थहीनता है, जीवन बोझ के जैसे बना हुआ है। फिर हम अपने जीवन में क्या करें? जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या करें? जीवन अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं है, हमें जीवन में अर्थ डालना पड़ता है। जब आप धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, कुछ समय प्रार्थना के लिए समय निकालें। जो लोग अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, सार्थक और जीवंत बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने स्वभाव को जानना है। हमारा स्वभाव आत्मा का स्वभाव है, हमारा स्वभाव परम आनंद का स्वभाव है, हमारा स्वभाव प्रेम और पवित्रता का स्वभाव है। हमारा स्वभाव प्रकाश में जीने, प्रकाश में चलने और प्रज्ञा में जीवन बिताने का स्वभाव है। इसलिए ईसा जो हमारे लिए अनंत जीवन की रोटी बने, आप उनसे प्रार्थना करें कि हम अपने अनंत स्वभाव, सर्वोत्तम स्वभाव, दिव्य स्वभाव को समझ पाएं। हम आत्मा की खोज करें जो हम स्वयं हैं, चेतना की ओर, परम आनंद की ओर बढ़ें। आज के पहले पाठ में हम फिलिप और खोजे के
बारे में पढ़ते हैं जो वर्षों वर्षों तक पढ़ा लिखा था, लेकिन ईसा के बारे, अनंत जीवन के बारे, मुक्ति के बारे नहीं समझ पाया था। समय पूरा होने पर आज जब वह यरूशलेम जाकर लौट रहा था, तब ईश्वर की कृपा उस पर पड़ी। वह प्रभु के दिव्य वचन को समझ पाया। फिलिप ने उसकी मदद की। फिलिप पवित्र आत्मा से भरा था, और जो पवित्र आत्मा से भरा होगा, ईसा का शिष्य, वह खोजे को मुक्ति के लिए बपतिस्मा देता है। फिलिप ईश्वर के बीच और लोगों के बीच माध्यस्थ बना, कड़ी बना। हम कुछ समय निकालें, मौन हो जाएं। दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता, बोझ, अशांत, विचलित स्थिति में मौन होकर प्रार्थना करें। इस समय हमारे देश और पड़ोसी के देश के बीच जो तनाव है, इन सब को समर्पित करें। हमारे देश में शांति और ईश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हम निडरता, निर्भयता और प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, और ईसा जो जीवंत रोटी बने, उसको ग्रहण कर ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। आमीन।